जय हिंद। जैसा कि बता दूं कि बिहार में ए स्टेट का फॉर्म निकल चुका है। जी हाँ, मैं आज ये बताऊंगा कि ए स्टेट क्या होता है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसकी उम्र सीमा कितनी होती है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म का फ़ी कितना लगेगा, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे। आज हम इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ए स्टेट होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, कुल भाषा में बता दूं कि जो लोग टीचर बनने के लिए जाते हैं उनको ये परीक्षा पास करना जरूरी होता है। ठीक है, और इस परीक्षा के पास होने के बाद ही जब भी कोई टीचर की वैकेंसी आएगी तो ही आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, अब बता दूं कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसमें दो तरह के पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है, अगर आप पहला पेपर क्वालिफाई करेंगे तो आपको 6 से लेके 8 क्लास तक के आपके टीचर के लिए आप योग्य माने जाएंगे। अगर आप पेपर 2 क्लियर करते हैं तो आप 9 से लेके 12 तक के योग्य माने जाएंगे। यदि आप दोनों करते हैं तो आप सीधे 6 से लेके 12 तक के बीच का आपका जो भी फॉर्म निकलेगा आप दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए अब बता दूं कि ए स्टेट का फॉर्म भरने का क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या है। देखिए, अगर कोई भी पर्सन बैचलर डिग्री यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक माने बैचलर से रिलेटेड यदि कोई भी डिग्री किया है, उसके साथ साथ अगर वो बीएड किया है, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, पहला चीज। उसके बाद अब इस फॉर्म को भरने की उम्र सीमा कितनी है। देखिए, ये फॉर्म आप 18 साल से लेके 37 साल तक आप भर सकते हैं। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, जनरल हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ। अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट में फीमेल, तो फीमेल आपको 40 साल तक, 18 साल से लेके 40 साल तक ये फॉर्म डाल सकती हैं। अगर ओबीसी के लिए बात करें तो वो भी आप 18 साल से लेके 40 साल तक डाल सकते हैं। लेकिन अगर एससी एसटी की बात करें तो आपको 18 साल से लेके 42 साल तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका ऑनलाइन कब से है। देखिए, इसका ऑनलाइन शुरू हो चुका है। जी हाँ, 14 दिसंबर से लेके 2 जनवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो जो लोग टीचर बनने के लिए सोच रहे हैं, जो लोग बीएड किए हुए हैं, वो लोग जावा से इसको फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब इस फॉर्म को अप्लाई करने में आपको कितना फी लगेगा। देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अगर आप देखिए जनरल कैटेगरी का पहले मैं बता दूं, अगर आप केवल पेपर 1 या कोई पेपर 2 दोनों में कोई एक ही पेपर अगर आप देंगे तो आपको 960 रुपए का आपका फी लगेगा। लेकिन वही आप अगर पेपर 1 और 2 दोनों देंगे तो 1440 रुपए का आपका पेमेंट लगेगा। ये तीनों कैटेगरी के लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। एससी एसटी की बात करें, अगर कोई पेपर 1 या 2 इन दोनों में कोई एक पेपर देगा तो आपको 760 रुपए का पेमेंट लगेगा। अगर आपका दोनों देंगे तो आप 1140 रुपए का आपका पेमेंट लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता दिया गया कि जो पेपर अगर आप 1 जो देंगे वो 6 से लेके क्लास 8 के लिए आपका पेपर 1 दिया जाता है। अगर आप पेपर 2 देंगे तो 9 से लेके 12 क्लास तक देंगे। अगर आप दोनों को देते हैं तो आप सीधे 6 से लेके 12 तक के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखिए, इस एग्जाम का पैटर्न इनका यह है कि आपको पहले 2 लैंग्वेज चूज करने होंगे। उसमें लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, उर्दू, आप कोई भी 2 लैंग्वेज आपको चूज करने होंगे। उसके बाद आपका साइंस से क्वेश्चन होगा, सोशल साइंस से क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद शारीरिक शिक्षा से होगा, संगीत से होगा, ललित कला से होगा, आपको नृत्य से होगा। इस तरह से आपका पेपर 1 के लिए ये है। ठीक है, पेपर 1 आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे 30 मिनट आपको समय दिए जाएंगे, ये पेपर 1 के कंडीशन में। ठीक है, उसी तरह बात करें जब हम पेपर 2 का, तो पेपर 2 में भी आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करने हैं और आपको 2 साइंस और सोशल साइंस दोनों से होंगे, कंप्यूटर होगा, डांस होगा, उसके बाद संगीत, ललित कला, ये सब रहेगा। लेकिन अब बता दूं
कि जब आप इंटर में जाते हैं जैसे 11 तो उसमें आप सोशल साइंस में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट, सोशोलॉजी हो गया, ये सब चीज़ें बढ़ एडिशनल हो जाते हैं। तो आपको जो पेपर 2 देंगे उसमें आपको अब देखिए ये सोशल साइंस आपका कन्वर्ट ये सब इकोनॉमिक्स में हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस में हो जाएगा। इस तरह से ये पेपर भी आपको देने होंगे और ये पेपर भी आपको 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का समय आएगा। यानी अगर आप दोनों पेपर देते हैं तो आपको टोटल 300 क्वेश्चन और पूरे 5 घंटे आपको एग्जाम चलेंगे। ये दो मतलब पहला सीटिंग में आपका पेपर 1 हो जाएगा, दूसरी सीटिंग में आपका पेपर 2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में सबसे अच्छा चीज कि नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग आपका इसमें नहीं होता है। और ये एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये ऑफलाइन नहीं होगा, ये ऑनलाइन होगा। कंप्यूटर पे आपको जाके सिस्टम पे आपको बैठ के देना होगा। ठीक है, अब इसका क्वालिफाइंग मार्क्स बता दें कि आपको कितने नंबर लाएंगे तो आप इसके पेपर को पास कर जाएंगे और आप टीचर के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जनरल कैंडिडेट को आपको 50%, यानी जी हाँ, अगर मैं केवल एक बार कहूँ तो अगर 150 में आपको 75 नंबर आपको लाने हैं। वही अगर ओबीसी की बात करूँ तो 45.5%। ईबीसी, बिहार में चूंकि ओबीसी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, बीसी और ईबीसी, तो अगर हम यहाँ पर अगर बिहार के कैंडिडेट तो ये हो गया बीसी कैंडिडेट के लिए और ये हो गया ईबीसी कैंडिडेट के लिए। ईबीसी कैंडिडेट को आपको 42.5% आपके लाने हैं। अगर वही एससी एसटी की बात करें तो आपको 40% आपके पासिंग मार्क्स है, तो ये आपके पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो अगर इसके अलावा भी अगर कोई आपको ए स्टेट की और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।